यार बच्चों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ये लिखा है x माइनस ए बटा एक्स बराबर 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके मूल याद करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए, आप इसको हल कर लीजिए। आप इसका लासा लेंगे, इसके बटे कुछ नहीं एक है तो इसके क्या हो जाएगा त्रिछी गुणा, x गुणा x से करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बटे में एक्स। लासा लेने पर इसकी गुणा इससे हो गई, मतलब आगे बटे में एक्स आ गया, पूरे के बटे में आ गया, तो आप कितना होगा 3। ठीक, हमने दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए बटे का एक्स से गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर 3 इधर पे 3x का हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या करें, आप इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, ए बराबर कितना है, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर माइनस का 1। ठीक, श्री धराचार्य विधि से, श्री धराचार्य विधि, श्री धराचार्य विधि, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a से। ठीक, हमें निकालना है क्या, इसके मूल निकालना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, x बराबर माइनस का b, माइनस का 3 दे रखा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है माइनस का 1, ठीक, बटे में कितना आ गया 2 गुणा ए का मान कितना है 1। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस 3 की 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 3 9, 9 माइनस माइनस में से गुणा प्लस 4 एकम 4 बटे 2 एकम 2। ठीक, तो क्या हो गया, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 कितना हो गया 13 बटा 2, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, x बराबर 3 प्लस माइनस, सॉरी प्लस चिन्ह लेंगे आप तो क्या होगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 बटा 2, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, ये होगा हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लें। आइए हम आपको ये क्वेश्चन कराते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यदि दिघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या था, m बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका तो m का मान निकालना है। ठीक, तो आप देखते हैं बेटा ध्यान से, दे रखी है आपको दिघात समीकरण क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2m बराबर 0। ठीक, इसकी तुलना आप कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 3, बी बराबर माइनस का 12, सी बराबर 2m। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मूल बराबर के लिए दिघात समीकरण के मूल बराबर है तो मूल बराबर के लिए शर्त क्या होती है, मूल बराबर के लिए शर्त होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होता है 0 होता है। बी का मान कितना है माइनस का 12 लगा दिए, माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 3 गुणा सी का मान कितना है बेटा 2 है। ठीक, मूल बराबर के लिए यही तो सूत्र होता है, बराबर करके हम 0, हमने बी का मान रख दिया और ए का मान रख दिया, सी का मान रख दिया। ठीक, जब 12 माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 माइनस 4 3 12 दूनी 24 m बराबर 0। ठीक, 144 मैंने ऐसे लिख दिया, 24 m उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 24 m। ठीक, अब 144 तो लिखा ही हमारा, 12 इधर आ जाएगा बटे में। ठीक, तो क्या आ जाएगा m, 24 था बड़ा वाला इधर आएगा तो कहाँ जाएगा बटे में। ठीक, अब हम क्या करें, अब आप देखिए इसे काट लीजिए,
12 दूनी 24, 12 एकम 12, बचे 2 यहाँ बचा 12 दूनी 24, हाँ 2 से बांटो 2 एकम 2, 2 छम 12, तो हमारा एम्प्लाई एम का मान कितना आ गया, एम का मान आ गया 6, यही होगा हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लें। 3x स्क्वायर लिखा है, ऐसे लिखता है हमने, ठीक। ये माइनस का 2 रूट 6 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। अब इन्हें तोड़ लो पहले, इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 3, तो रूट हट जाएगा 3 ही बचेगा, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 2x। ऐसे क्या लिख सकते हैं, ये 6 लिखा हुआ है, तो हम इस 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, इस 6 को भी तोड़ सकते हैं, रूट 3 गुणा रूट 2 प्लस 2 के लिए कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर 0। अब इनमें कॉमन देखें, अब इनमें देखें क्या कॉमन है इसमें, दोनों तरफ रूट 3 और साथ में एक्स, या 2 है या 1 है तो एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचा रूट 3, केवल क्या बचा रूट 3, और ऐसे आगे कितनी रहेगी 1 माइनस, यहाँ से रूट 3 भी बाहर ले लिया आपने, एक्स बाहर ले लिया, क्या बचा रूट 2 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें रूट 2 कॉमन ले लो आप, वो भी माइनस का, तो यहाँ प्लस का क्या बचा आपका रूट 3x, ये क्या बचा माइनस का रूट 2 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे आप, देखो ये दोनों तरफ कॉमन है, तो लिख दिया रूट 3x माइनस का रूट 2, कॉमन ले लिया, क्या बचा अपना अंडर रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0, ठीक। एक बार इसे आप 0 के बराबर लो, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0, ठीक। तो रूट 3x ये उधर जा क्या हो गया प्लस का, ठीक, तो x बराबर पे आ जाए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ठीक। एक तो आ गया मूल, ठीक। अब ये लिखा रूट 3x बराबर रूट 2, x यहीं रहने दिया, रूट में 2 है ही, ये कहाँ जाएगा बटे में, रूट के अंदर 3, ठीक, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, यानी दोनों बराबर शून्यांक आ गए, तो इसके कैसे मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे, इसे आप नोट कर लें। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यदि दिखात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2m बराबर 0 का मूल x बराबर 2 x बराबर 3 है, तो क्या तथा m का मान ज्ञात करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या समीकरण आपको क्या रखिए, दिखात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2m बराबर 0। इसकी तुलना पहले आप क्या करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब इसकी कंपेयर कर दें, तुलना करने पर a बराबर कितना आया, a बराबर आया 3, b बराबर कितना आया माइनस का 2 के, c बराबर कितना आया, c बराबर आया 2m, ठीक। अब आप क्या करें बेटा, देखा मूल दे रखे हैं आपको माइनस का प्लस का 2 प्लस का 3, के तथा m को मान ज्ञात करना। तो आप ये देखिए मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, सूत्र क्या होता है मूलों का योग का, माइनस का b बटा a, तो माइनस का b का मान कितना है माइनस का 2 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 के लग दिया, a का मान कितना है 3 लिख दिया। मूल कौन कौन से दे रखे हैं आपको, 2 3, इन दोनों को जोड़ दो, मूलों का योग हो गया ये, ठीक। तो 2 3 कितने हो गए 5 बराबर 2 के बटे 3, 3 पंजे 15 बराबर 2 के, से बटे वाला तो गुणा पहुंच गया, 3 पंजे 15, अब 2 आ जाएगा बटे में, 15 बटे 2 बराबर के, तो हमारा आंसर आ गया के का मान के बराबर 15 बटा 2, ये होगा हमारा एक आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक। हमें के का मान मिल गया, एम का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, बेटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए, ठीक। सी मतलब अचर पद और ये मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अचर पद बेटा एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, ठीक। तो गुणनफल मूल आपके दे रखे 2 3, तो 2 गुणा 3 लिख दिया इनका। सी का मान कितना है आपका, ये रखा 2m बटे ए का मान कितना है 3, ठीक। अब आप क्या करोगे, चाहे तो इधर इधर आसानी से हो जाएगा कि 2 इधर भी देखा 2 इधर भी देखिए, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा 3 बराबर m बटा 3,
देखो इधर भी दो बराबर, इधर भी 202 कट गया, 3 बराबर m बटा 3, 3 की दूसरी गुणा कर दो, 3 तिया 9 बराबर m, तो इम्प्लाइज m बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे।